जय सिया राम दोस्तों। तो सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये धनु राशि से निकल करके जाएंगे मकर राशि में। और जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मनाई जाती है मकर संक्रांति। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम भगवान सूर्य नारायण की आराधना हम कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, सनातन धर्म में सूर्य और चंद्र की गति को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य देवता को हमारी आत्मा का भी कहा जाता है और सूर्य देवता को पिता तुल्य भी माना जाता है। तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन सनातन धर्म में सभी व्यक्तियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। सूर्य देव की आराधना करने से जो है व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा आती है, साथ ही साथ व्यक्ति का जो आत्मविश्वास होता है उसमें भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की आराधना करने से जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होता है। सूर्य देव की आराधना करके ये सारी चीजों को पाने का एकमात्र उपाय जो है आता है मकर संक्रांति के दिन। तो यदि मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को 10,000 गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य देवता को काले तिल मिला हुआ जल का अर्घ देता है तो कहते हैं उसके पितृलोक में तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए ही मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति जो है किस दिन पर आ रही है। दोस्तों, माघ मास की प्रतिपदा तिथि पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आत्मा के कारक सूर्य देवता धनु राशि से निकल करके मकर राशि में गोचर करते हैं और यह 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी 2025 के दिन ही सूर्य देवता सुबह 9:03 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो महापुण्य काल जो है वो प्रातः काल 9:12 से शुरू हो जाएगा और 11:46 तक रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही जो है सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। यह देवताओं का दिन कहलाता है। इस दौरान प्रकाश में वृद्धि होने लग जाती है। धार्मिक मत के अनुसार मकर संक्रांति तिथि पर स्नान, ध्यान, जप करना, पूजा पाठ करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस साल जो है मकर संक्रांति के दिन पुष्य नक्षत्र का भी संयोग रहने वाला है, तो यह दिन और भी ज्यादा जो है अत्यंत ही लाभकारी होने वाला है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव की उपासना करने से आरोग्य जीवन का वरदान भी प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से जो है आप पूजा आराधना कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण की। मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में आपको काला तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। थोड़ा सा जो है तिल आप मिक्सर में भी पीस लीजिए, क्योंकि उस तिल से जो है आपको अपने शरीर पर जो है उसको रगड़ना है, क्योंकि इस दिन पर आपको साबुन का उपयोग नहीं करना है और उसको जो है स्नान के समय शरीर पर रगड़ते हुए अच्छे से स्नान कीजिए। स्नान करते समय आपको हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना चाहिए और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर से मिला लेना चाहिए। जो तिल है स्नान के लिए वो आपको एक रात पहले ही जो है पीस करके रख लेना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा सकते हैं, ऐसी सुविधा है, तो आपको गंगा नदी में स्नान जरूर से करना चाहिए। यदि आप यमुना नदी में जा सकते हैं तो आपको यमुना नदी में जरूर से स्नान करना चाहिए, या किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने से पहले आपको संकल्प जरूर से ले लेना चाहिए। यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो आपको नदी में ही 5 डुबकी लगानी है। उसके बाद आपको नाभि तक जो है पानी के अंदर ही रहना है और फिर हाथों से सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। फिर आपको पंचोपचार से जो है सूर्य नारायण की जो है पूजा करना चाहिए। उसमें आप रोली ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है, हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो वो हल्दी मिला करके जो है सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य नारायण की पूजा करते समय आप सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सूर्य देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य देव के जो मंत्र हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें वहां से पढ़ सकते हो। और सबसे अत्यंत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण को अर्घ देने के तुरंत बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करने के बाद आपको जो है सूर्य नारायण के सामने ही जो भी आप दान करना चाहते हैं, आपको तिल का दान करना चाहिए, आप
आपको इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए। आपको जो है गरम कपड़ों का भी दान करना चाहिए इस दिन। जितना आपकी यथाशक्ति हो उतना आपको दान ज़रूर से करना चाहिए। फिर आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए और शुद्ध घी का दीपक तुलसी जी के सामने प्रज्वलित कीजिए, भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कीजिए और जो आपका घर का मंदिर है वहाँ पर भी आपको एक दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करना चाहिए। और यदि आपके आस-पास कोई नदी है या उसी नदी में आपको जो है दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है या आप शनि, राहु, केतु से परेशान चल रहे हैं तो आपको इस दिन पर काले रंग की चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। या तो आप काले रंग का कंबल दान कर सकते हैं, आप तो आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान बताया गया है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करते हैं वे लोग 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी बने रहते हैं। और इस दिन आप जो कुछ भी दान करते हैं, वो जो भी पुण्य आप करोगे तो वह सब आपको अक्षय होकर के मिलता है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है। अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है। ग्रंथों में लिखा है कि शिव मंदिर में इस दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन तिल के तेल का दिया अवश्य रूप से जलाना चाहिए और शिव जी पर काला तिल भी जरूर से अर्पित करना चाहिए और चावल चढ़ाना चाहिए। जो भी भोजन आप बना रहे हैं अपने घर में तो उस भोजन में आपको थोड़ा सा तिल भी जरूर से डाल देना चाहिए। और ध्यान रहे कि इस दिन आपको किसी भी जो है घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, ना ही तो आपको किसी से दान भी लेना चाहिए। इससे आपके पुण्यों का नाश होता है। इस दिन आप तुलसी पत्र भी ना तोड़ें। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आपको उनकी 7 परिक्रमा भी अवश्य रूप से करना चाहिए। चूंकि सूर्य देव जो है अपने पुत्र शनि देव की इस समय पर जो है राशि में प्रवेश करते हैं, तो यदि आप शनि के कोई भी जो है दुष्प्रभावों से यदि परेशान हो तो आपको इस दिन पर खिचड़ी का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। जो लोग भी खिचड़ी का दान करते हैं ऐसा कहा जाता है कि शनि देव की कृपा उन पर को जरूर से प्राप्त होती है। और मकर संक्रांति के दिन आपको नहाने के बाद अपनी पूजा करने के बाद दान करने के बाद तिल का जो लड्डू है या तिल की बर्फी जो भी आपके पास सामान तिल का उपलब्ध हो सबसे पहले आपको वही जो है खाना चाहिए। सूर्य देव के मकर राशि में जाते ही जो है खरमास जो मास होता है उसका भी समापन हो जाता है और माघ मास की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। यदि आप इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को जो है ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो यदि आप राजा को प्रसन्न कर लेते हैं तो प्रजा तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर जरूर रूप से जो है सूर्य नारायण की आराधना करना चाहिए। सूर्य नारायण जो है आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी का जो है संचार करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो इससे आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मकर संक्रांति के बारे में। आप सबको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।